हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज डू वॉच अवर न्यू चैनल मी एंड माई क्रिएशन। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम बनाने वाले हैं डबल स्लिट फ्रंट कुर्ती। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसे बनाना भी बहुत ईजी है। आप इसे पहन के ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी ब्रॉडनेस 15 इंचेस है। इसकी लेंथ मैंने ली है 52 इंचेस। मुझे 50 इंचेस चाहिए 2 इंच अलाउंस का, तो हो गया 52 इंचेस। ये 4 फोल्ड मैंने 15 इसलिए किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेयर लेने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे 13 इंचेस ही चाहिए है, लेकिन फ्लेयर की वजह से मैंने इसे 15 इंचेस लिया हुआ है। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है शोल्डर 7 इंचेस, आर्म होल भी आएगा 7 इंचेस, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। जहाँ पे हमारा चेस्ट पार्ट है वहाँ पे हम लेंगे 12 इंचेस। देखिए इसमें आपका जितना भी चेस्ट पार्ट है उसका 4th पार्ट कीजिए और इसमें हम 3 इंचेस ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से प्रिंसेस कट करेंगे तो उसे स्टिक करेंगे, इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, इसलिए हम यहाँ पे 12 इंचेस ले रहे हैं। अब आते हैं हमारी कमर की लेंथ पे जो है 15 इंचेस। तो 15 इंचेस पे मार्क कर दिया हमने। ये हमारी कमर की लेंथ। कमर की ब्रॉडनेस हम ऊपर हमने लिया है 12 इंचेस, तो यहाँ लेंगे 11 इंच, तो ये हो गया 11 इंचेस पे। अब हम लेंगे हिप्स की लेंथ जो है 20 इंचेस, तो यहाँ ऊपर से 20 इंचेस पे मार्क कर देते हैं। ये हो गई हमारी हिप्स की लेंथ। हिप्स की ब्रॉडनेस हम लेंगे 13 इंचेस की। इसकी ब्रॉडनेस लेने के लिए भी आप 4th पार्ट कर दीजिए और प्लस उसमें 3 इंचेस ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए वैसे तो हम 2 इंचेस ही ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जॉइंट आएगा। अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ज्वाइन कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं। हमने लिया है 7 इंचेस का आर्म होल की लेंथ, उसका हाफ होता है 3.5, तो हमने 3.5 पे मार्क कर दिया। ये जो 3.5 है वहाँ से हमारा कर्व शुरू होगा, तो ये फ्रेंच कर्व की मदद से मैं राउंड शेप दे दूंगी इसे। ये मेरा बैक का आर्म होल हो गया। अब हाफ इंच अंदर से मैं दूसरा आर्म होल ड्रॉ करूंगी, वो होगा मेरा फ्रंट का आर्म होल। ध्यान रखिए इन दोनों आर्म होल के बीच में गैप होगा हाफ इंचेस का। तो मेरे आर्म होल ड्रॉ हो चुके हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब हम नेक पार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस। ये हमारी नेक की ब्रॉडनेस है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंचेस। ये 4 इंच मैं ले रही हूँ फ्रंट के लिए। इसे राउंड शेप दे देते हैं। ये हमारा फ्रंट का नेक तैयार हो गया। बैक का नेक बनाने के लिए मैं यहाँ से लूँगी 2 इंचेस। इसे भी हम राउंड शेप दे देंगे और ये हो गया हमारा बैक का नेक पार्ट। ये देखिए हमारी हिप्स की लेंथ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब बस हम यहाँ से नीचे तक इसे एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा फ्लेयर लेते हुए। थोड़ा सा बस स्लांट में लेके मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे ताकि आपको मार्किंग ज़्यादा अच्छे से शेप दिखाई दे। ये देखिए कटिंग हो गई है, इसका शेप ऐसा दिखेगा।
अब हम अंदर से एक पार्ट निकाल लेंगे। जो पार्ट हम निकाल रहे हैं वो हमारा बैक का पार्ट होगा। ये बैक का पार्ट हमने निकाल लिया। अब हम फ्रंट का नेक कट कर लेंगे। ध्यान रखें, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का नेक है जो थोड़ा सा बैक से डीपर है। फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेते हैं। ये होगा 1/2 इंच अंदर से। तो हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसकी मेथड देखिए। सबसे पहले हमने जो ये आर्म होल ड्रॉ किया है हम उसका हाफ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा हाफ आ गया। तो इस पे हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हाफ पॉइंट है। अब शोल्डर से लेके आपका चेस्ट का जो हाईएस्ट पार्ट है वहाँ से आपको मेजरमेंट लेनी है। मुझे यहाँ पे चाहिए 10.5, तो मैं 10.5 पे मार्क कर रही हूँ। ध्यान रखिए अपनी बॉडी पे शोल्डर से लेके चेस्ट का जो हाईएस्ट पार्ट है वहाँ तक का ये मेजरमेंट है। तो ये हो गया। ये जो हमने मार्क किया वहाँ हम उसकी ब्रॉडनेस 4 इंचेस की लेंगे। तो ये रहा हमारा 4 इंचेस का मार्क। अब हम आर्म होल वाला और ये मार्क को ज्वाइन करेंगे राउंड शेप देते हुए। इस तरीके से शेप दे दीजिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। अब हम कमर तक तो इसे एकदम सीधा ही रखेंगे। तो कमर की लेंथ तक आप इसे सीधा ही ड्रॉ करिए। ये देखिए हमारी कमर की लेंथ है ये। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा। तो ये देखिए ये है हमारा प्रिंसेस शेप का। अब देखिए हमें डबल स्लिट ड्रॉ करनी है। तो हमारा जो नीचे का ब्रेथ है ये वाली उसे मेजर करते हैं। तो ये देखिए ये है 15, उसका हाफ आता है 7.5। तो हमने ये 7.5 पे मार्क कर लिया। ये देखिए हमारा 7.5 पे मार्क है। अब हमने जो ये प्रिंसेस ड्रॉ किया है वहां से लेके इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है इसे। देखिए स्लीव्स बनाने के लिए ये हमने कपड़ा 4 फोल्ड किया है और ये मैंने 10.5 की ब्रॉडनेस ली है। लेंथ हम लेने वाले 20 इंचेस। हम इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो आ गया 22 इंचेस। तो ये 22 इंचेस की लेंथ हो गई हमारी। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं स्लीव्स की। मुझे 10 की ब्रॉडनेस चाहिए तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। ये देखिए यहाँ हमने 3 इंचेस के मार्क कर दिया है। ऊपर से हम नीचे से ले रहे हैं स्लीव्स की ब्रेथ 5 इंचेस की। अब हमने जो 3 इंच वाला मार्क किया है इसे और ये 5 वाले मार्क को ज्वाइन। अब देखिए ये हमारा हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ये 3 इंचेस वाला पॉइंट और नीचे हमने जो 5 इंच वाला पॉइंट मार्क किया है उसे हमने ज्वाइन कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हम स्लीव्स का शेप दे देते हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट शेप हो गया हमारा। ये देखिए ये एक शेप हमने दे दिया। उसके बाद ये 1/2 इंच के गैप पे हमारा दूसरा शेप, ये जो हम दूसरा शेप ड्रॉ कर रहे हैं वो होगा हमारे फ्रंट के लिए। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये स्लीव्स को हमने ओपन कर दिया, दोनों पार्ट को सही से अरेंज कर दिया है हमने। अब हमारा जो दूसरा शेप है वो कट करेंगे। ये शेप होगा हमारा फ्रंट का शेप। जैसे हमने फ्रंट में आर्म होल 1/2 इंच डीपर कट किया था उसी तरीके से स्लीव्स भी हम 1/2 इंच डीप से कट करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो देखिए स्टिचिंग में सबसे पहले हमें इस पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करना है और इस पार्ट को इसके साथ। तो उसके लिए देखिए हमारा बीच का पार्ट है वो राइट साइड का है। इसके ऊपर हम इसे उल्टा कर देंगे इस तरीके से।
अच्छे से एडजस्ट करते सिलाई लगाते जाइए। ये देखिए हमने सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगाई है दोनों तरफ, बाकी का हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया है। हमने ऊपर से 24 की लेंथ ली है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। हमारी जो स्लिट शुरू होगी वो होगी ऊपर से 24 इंचेस पे। ये देखिए हमने यहाँ तक सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर दीजिए दोनों तरफ और पूरी लेंथ में सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से ये वाली स्लिट में भी आप डबल फोल्ड कीजिए। ये इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कीजिए और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरह का पूरी लेंथ में सिलाई लगा देनी है हमें। अब बारी आती है नेक बनाने की। तो देखिए हमने कैनवास और इसी फैब्रिक का एक मटेरियल लिया है और बिल्कुल हमारे नेक के शेप का कट कर लिया और दोनों को बस जॉइन कर लिया है। अब इस नेक को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। सभी पार्ट को अच्छे से मिलाइए। बस आपको नेक शेप का ही फैब्रिक और कैनवास कट किया है हमने, इस तरीके से रखा। अब इस यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। याद रखिए ये फैब्रिक का हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमने ये स्ट्रिप्स को रखा हुआ है उल्टी। ये देखिए पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा दी। अब हम नॉचेस लगाएंगे। आपको इसी मेथड से बैक का नेक भी बना देना है। पूरे नेक में नॉचेस लगा दीजिए। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। नॉचेस लगने के बाद अब हम इसे टर्न करेंगे। इस तरीके से टर्न कीजिए अच्छे से। पूरे नेक को टर्न करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, जिसे कवर सिलाई कहते हैं। यहाँ पे पूरे नेक में आप राउंड में इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए और इसी तरीके से दूसरा नेक भी बना दीजिए। ये देखिए हमने नेक बना दिया है। इसी तरीके से हमने बैक का नेक भी बना दिया है। अब बारी आती है शोल्डर फिटिंग की। तो देखिए ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर ये हमने उल्टा पार्ट रखा। अब दोनों पार्ट को अच्छे से मैच करेंगे। इस तरीके से दोनों शोल्डर को मिलाकर यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से ये शोल्डर की भी फिटिंग कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों शोल्डर फिट कर लीजिए। तो चलिए अब स्लीव्स अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए हमने राइट साइड पे रखा हुआ है ये। अब हम हमारे स्लीव्स को रखेंगे उल्टी साइड की। ध्यान रखिए आपको हमेशा मिडल से लगना शुरू करना है। आपका जो स्लीव्स का मिडल पार्ट है उसे शोल्डर पे अच्छे से मिलाइए और इस तरीके से लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा दीजिए। ध्यान रखिए हमारा मेन जो फैब्रिक है वो राइट साइड है और हमारी स्लीव्स हमने रॉन्ग साइड रखी है। मिडल से स्लीव्स लगाना शुरू करें और इसी तरीके से दोनों स्लीव्स अटैच कर दीजिए। ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर दी है। अब बारी आती है स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करने की। तो इस तरीके से ये जो रॉन्ग साइड है उसको डबल फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से आप दोनों स्लीव्स को तैयार कर लीजिए। उसी तरीके से इस बॉर्डर को भी फोल्ड करना है हमें कुर्ती की बॉटम को। तो इस तरीके से उसे भी डबल फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से आप फ्रंट का और बैक का दोनों का पार्ट को डबल फोल्ड करके बॉर्डर बना दीजिए। ये देखिए नीचे से हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। तो अब बढ़ते हैं फिटिंग की ओर। तो ये हमने उल्टा लगा दिया है इसे कपड़े को। देखिए चेस्ट साइज पे मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। आपकी जितनी भी फिटिंग करनी है उसके लिए देखिए कपड़ा 2 फोल्ड है हमारा, उसका मतलब आपकी जितनी भी साइज है उसका हाफ कर दीजिए +1 ऐड कर दीजिए लूजिंग के लिए। अगर आप ज़्यादा फिट पसंद करती है तो आपकी जितना भी चेस्ट का पार्ट है उसका बस हाफ कर दीजिए और उतना पार्ट ले लीजिए आप। तो ये 19 पे मैंने मार्क कर दिया। ऊपर से 15 इंच लेंगे हम, ये है कमर की लेंथ और ब्रेथ हम ले रहे हैं 16 इंचेस। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही करना है, आपकी जितनी कमर हो उसका हाफ कर दीजिए +1 कर देना है आपको, हो जाएगी आपकी फिटिंग। ये मैंने 16 पे मार्क कर दिया। अब देखिए हिप्स की लेंथ हम ऊपर से ले रहे हैं 20 इंचेस और उसकी ब्रॉडनेस भी मैं लूँगी 20 इंचेस। ये सारी साइज़ मेरे हिसाब से, आप अपनी साइज़ के हिसाब से ले। आपकी जो भी साइज़ हो उसका बस हाफ करके 1 इंच ऐड कर दीजिए। 1 इंच ऐड कर रहे हैं हम लूजिंग के लिए। बस अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमने ड्रॉ किया है बस हमें वहाँ पर सिलाई लगानी है और यहाँ से जहाँ हमारे
ख़त्म हो रही है मार्किंग, वहाँ से हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। नीचे से हमें कोई फिटिंग नहीं करनी है, बस स्ट्रेट सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दोनों पार्ट पे ड्रॉ करके सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमने फिटिंग कर दी है और तैयार है हमारा डबल स्लिट कुर्ती। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और एंकरेजमेंट मिले और हम आगे भी और अच्छे वीडियो आप तक लाते रहें।